पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने आज फतेहपुर के निकट बनाल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारें तेज गति से विकास कर रही हैं और लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भी तेज गति से विकास करवा रही है और प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट की थी और यह उद्योग लगने के बाद प्रदेश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई कमी सरकार ने नहीं रखी है। केंद्र की और प्रदेश की इतनी योजनाएं जो बात पहले कभी सोची नहीं गई थी वो भी हो रहा है। विदेशों में होता था कि किसान को खेत पर लगाए रखने के लिए इनकम सपोर्ट दी जाती थी। भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होना शुरू हुआ है। और जब से किसानों के लिए ये सब कुछ होना शुरू हुआ है, किसानों की खुदकशियां रुकी हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कृषि प्रधान देश भारत में लगभग 2-2.5 लाख किसानों ने खुदकशियां की है। लेकिन जब से उनको सम्मान निधि मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, खुदकशियां, तो विकास की दृष्टि से भी कहीं पर किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और मैंने इस बात का गहरा अध्ययन किया है कि इन्वेस्टर मीट हिमाचल सरकार ने की, बातचीत की उद्योगपतियों से कि हिमाचल में हम चाहते हैं आप आए, उद्योग लगाएं, क्या कमी है। उन्होंने कहा आपका ये नियम खराब है। इस सरकार ने गहरा अध्ययन किया, मुझे भी उसमें साथ लगाया। मैं भी सेक्रेटरी के साथ बैठा और मैंने पूरे भारत के जो नियम थे इन्वेस्टमेंट के, उनका मैंने भी अध्ययन किया और बहुत से नियमों में परिवर्तन किया है। और अब भारत की सारी नीतियां इन्वेस्टर फ्रेंडली बन गई हैं। और इन्वेस्टर मीट के बाद कई हजार करोड़ रुपए के MOU हो चुके हैं। बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, ज़मीनें ले रही हैं, कहीं पर सरकार ज़मीन दे रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3-4 साल के अंदर इन्वेस्टर मीट और नियमों में परिवर्तन करने के कारण हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनेगा जिसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। तो इस किस्म की विकास की नीतियों को लेकर हम चल रहे हैं। और ये उपचुनाव जो हैं, मुझे लगता है इन उपचुनाव में हिमाचल की जनता भाजपा को पूरा समर्थन देगी। वैसे जनता भी अब बहुत समझदार होगी, वो देख रही है दिल्ली में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, प्रदेश में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन उपचुनाव के अंदर भाजपा को पूरी जीत हासिल होगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट। कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे आजाद उम्मीदवार और पूर्व मंत्री राजन सुशांत ने चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत स्वयं पर अदालत में चल रहे एक मामले की सार्वजनिक डिक्लेरेशन की है। सुशांत पर यह मामला शिमला की अदालत में चल रहा है। उन्होंने ये आधिकारिक डिक्लेरेशन फतेहपुर क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाताओं की जानकारी के लिए जारी की है।